नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे राजकुमार जी ने हमसे एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने कमेंट किया था कि कृपया कोई ऐसा प्रयोग बताइए या फिर कोई ऐसा मंत्र बताइए जिसके द्वारा जो भी मानसिक रूप से जो भी व्यक्ति परेशान है उसे सही किया जा सके। अब देखिए, जो मानसिक रूप से जो भी व्यक्ति परेशान होता है वो एक झटके में सही नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको जो मंत्र बताऊँगा वो भी उसके ऊपर धीरे धीरे असर करेगा। ये नहीं कि भाई आपने 1-2 दिन का प्रयोग किया और वो ठीक हो गया। उसको ठीक होने में समय लगेगा। हो सकता है कि उसको 21 दिन भी लग जाए या हो सकता है 2-3 महीने भी लग जाए। लेकिन आप इस प्रयोग को जब करोगे तो आपको जो है फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा, जिससे कि आपको विश्वास होगा कि ये जो मैंने कार्य आपको बताया है वो कार्य कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, जो भी व्यक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके सभी से निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कार्य में हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि हमारा यूट्यूब जो है हमें भी पूरा सहयोग प्रदान कर सके। अब देखिए, सबसे बड़े मंत्र तो हमारे हनुमान चालीसा में छिपे हुए हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा नित्य प्रतिदिन पढ़ता है उसको कभी कोई भी रोग नहीं सताते और मानसिक रूप से वो हमेशा स्वस्थ रहता है। लेकिन जो भी मंत्र के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, हनुमान चालीसा में आप 2 जगह देख सकते हो। एक जगह तो दोहे में कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरऊ कलेश विकार। इसका अगर आप रोज़ 108 बार जाप करेंगे तो आपका जो भी कलेश होगा, ग्रह कलेश हो चाहे किसी भी तरीके का कलेश क्यों ना हो, वो सभी जो कलेश है वो नष्ट होने लग जाएंगे और आपकी बल बुद्धि और विद्या जो है वो अपने आप ही उसमें वृद्धि होने लग जाएगी। अब देखिए, हनुमान जी की चौपाई में भी एक मंत्र आता है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप इसका भी रोज 108 बार जप कर सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों मंत्र ही बहुत ही अच्छे मंत्र हैं। दोनों जो लाइनें हैं जो मैंने आपको सुनाई हैं वो बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। इनको आप मंत्रों की तरह प्रयोग कर सकते हो। अब आप देखिए, चाहो तो माला से जाप करके कर लीजिए या फिर अगर आप जल को अभिमंत्रित करके किसी के लिए कर रहे हो तो जल को अभिमंत्रित कर लीजिए उससे, और फिर उस जल को उस रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए। उससे उसके ज़रूर फ़ायदा होगा। जो व्यक्ति झाड़ा देना चाहते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि आप इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार और फिर उस व्यक्ति का झाड़ा दीजिए, उस व्यक्ति को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। हनुमान चालीसा स्वयं एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। आप इसका अगर सदुपयोग करोगे तो ये आपको बहुत कुछ देगी। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आपका विश्वास। अगर आपका विश्वास हनुमान जी के ऊपर पूरा है तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी। हर जो मंत्र आप प्रयोग में लोगे वो आपको सफलता प्रदान करेगा। बस आपका जो विश्वास है हनुमान जी के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होना चाहिए। अब देखिए, जो भी व्यक्ति मानसिक रोगों से परेशान होता है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उसकी जो कुंडली होती है उसमें चंद्रमा की स्थिति जो होती है वो सही नहीं होती। इसी के कारण उसे मानसिक रोगों से परेशान होना पड़ता है। आलस उसमें आ जाता है और उसके घर में कलेश का माहौल जो है वो हो जाता है और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहने लगता। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से वो परेशान रहने लगता है। तो इसके लिए देखिए, आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव अब चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो चंद्रमा के टूटने का सवाल तो बिल्कुल ही नहीं है। आप भगवान शिव को प्रसन्न कर लीजिए, आपके जो चंद्रमा है वो अपनी स्थिति अपने आप सही कर लेंगे। और जो भी व्यक्ति हनुमान जी के भगत हैं तो उनको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो भगवान शिव के अवतार हैं। अगर हनुमान जी खुश हैं तो भगवान शिव खुश हैं और भगवान शिव खुश हैं तो चंद्रमा की स्थिति अपने आप ही सही हो जाएगी। अब देखिए, मानसिक रोगों से बचने के लिए जो सबसे अच्छा प्रयोग होता है वो होता है भाई आप नकारात्मक विचारों से दूर रहें और रोज़ ध्यान करें। जो व्यक्ति रोज़ाना ध्यान का प्रयोग करता है, रोज़ाना नित्य प्रतिदिन नियम से ध्यान करता है, उसे कभी भी मानसिक जो परेशानियां हैं वो नहीं आती। आपको रोज़ योग और प्राणायाम भी करने चाहिए, जिससे कि जो मानसिक परेशानियां हैं वो आपसे हमेशा दूर रहेंगी। और अगर आप चाहो तो रोज़ एक माला ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, इनमें से किसी भी शब्द को प्रयोग कर सकते हो, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ये जो मंत्र हैं वो अपने आप में बहुत बड़े मंत्र हैं। जो व्यक्ति रोज़ 108 बार जय श्री राम का भी जाप करता है उसके हर तरीके की जो परेशानियां हैं वो अपने आप ही सही होती चली जाती हैं। और देखिए, जो सबसे बड़ा मंत्र है जो हर चीज़ के ऊपर कारगर है वो तो मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वो है हमारा महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करके आप बड़े से बड़े रोग का भी निदान कर सकते हो। बस आपको उसको संकल्प लेकर आपको उस संकल्प को निभाते रहना है। महामृत्युंजय मंत्र से आप किसी और का भी भला कर सकते हो। अगर कोई और ज़्यादा परेशान है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करके उसे उस परेशानी से
छुटकारा दिला सकते हो। आप जल को अभिमंत्रित करके उसे पिला दीजिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए उसके उस स्थान पर अपना हाथ रखिए जहाँ पर उसे दर्द हो रहा है। मान लीजिए किसी का सिर बहुत तेज दुख रहा है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए उसके सिर पर हाथ फिराइए, उसका सिर जो है धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बस आपको इसको रोज़ जाप करना है। और एक बार जब आपको महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हो जाएगी तो आप बड़े से बड़े रोग का महामृत्युंजय मंत्र के साथ इलाज कर सकते हो। अब देखिए, इसकी सिद्धि करने का एक ही तरीका है कि आप किसी भी तरीके से इसका जो जाप है वो 1.5 लाख से पार कर दो। जब आपका 1-1.5 लाख जाप पूरा हो जाएगा तो ये मंत्र आपको अपने आप सिद्ध हो जाएगा। और जिस दिन इसका 1 करोड़ जाप पूरा होगा उस दिन ये समझिएगा कि आपके मंत्र में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आपके सिर्फ एक बार बोलने भर से ही आपके समक्ष जो भी व्यक्ति होगा उसके हर तरीके के रोग जो हैं अपने आप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन देखिए, 1 लाख, 1.5 लाख, 1 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। आपको इस मंत्र को लगातार एक माला जाप अगर आप रोज़ भी करते हो तो आपको 3-4 साल जाप करना होगा, तब जाके ये संख्या पूरी होती हैं। तो आपको सब्र बहुत ज़्यादा रखना होता है। धैर्य जो व्यक्ति रखता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। तो धैर्यवान बनिए, आपको सब चीज़ प्राप्त होगी। और जैसा कि मैंने बताया आपको, जो भी मैंने ये छोटे छोटे मंत्र बताए हैं ये दिखने में छोटे छोटे हैं लेकिन इनकी शक्तियाँ जो हैं बहुत ही बड़ी शक्तियाँ हैं। लेकिन इनकी जो शक्ति है वो अनंत है। इनके द्वारा आप हर चीज़ का जो है निदान कर सकते हैं। अब जो भी व्यक्ति जिस भी मंत्र का प्रयोग करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन सबसे जो जरूरी चीज़ है वो बस यही है कि आपको उस मंत्र पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। चाहे से आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा में से मंत्र लो या फिर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करो या फिर राधे कृष्णा बोलो या फिर जय श्री राम बोलो या ओम नमः शिवाय का पाठ करो। बस जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका विश्वास और आपकी एकाग्रता। अगर आपका विश्वास पूर्ण रूप से है मंत्र में तो आपका जो मंत्र है वो 100% कार्य करेगा। लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं है तो वो 1% भी कार्य नहीं करेगा। और देखिए, जो भी व्यक्ति इस मंत्र को प्रयोग करेंगे, जैसे कि हमारे राजकुमार जी ने मांगा है तो उन्होंने किसी के भले के लिए ही मांगा होगा और उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न पूछा था, बहुत ही अच्छा उपाय हमसे मांगा था। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये उपाय प्राप्त होगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, आप किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हो, बस आपको जो है इस पर विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए। अब देखिए, जो भी व्यक्ति इस मंत्र का प्रयोग करे, चाहे वो अपने लिए करे या अपनों के लिए करे, याद रखिएगा, अगर सामान्य मानसिक रूप से आप परेशान हैं, सामान्य आपको तनाव है, चिंता है, वो तो आपकी तुरंत ही शांत हो जाएंगे। आप जब एक माला जाप करोगे तो आपके हर प्रकार की चिंता जो है अपने आप शांत हो जाएगी। आपका जो तनाव है वो अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, मान लीजिए कोई मानसिक हालत उसकी बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे ये भी सूझबूझ नहीं होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आपका कोई घर का सदस्य है जिसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे, उसको जो सही होने में आपको समय लगेगा, वो सही हो जाएगा, इसकी बात की हम गारंटी देते हैं। लेकिन उसको सही होने में समय लगेगा। हो सकता है कि वो 1 महीने में सही हो जाए या फिर 1-2 महीने में सही हो या फिर 3-4 महीने भी उसे लग सकते हैं। लेकिन आपको आपका जो मंत्र जाप है वो नियमित रूप से रखना है। और जो चीज़ मैंने बताई कि आप मंत्र जाप करके या तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मैं इसके लिए रोज़ाना मंत्र जाप करूँगा, या फिर आप जब भी मंत्र जाप पूर्ण करो तो उसके सिर पर जाकर हाथ फिरा सकते हो, जिससे कि उस मंत्र की ऊर्जा को आप उसे प्रदान कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, जैसे कि मान लीजिए वो व्यक्ति आपसे दूर रहता है, रोज़ आपका उसके पास जाना जो है संभव नहीं है, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं इस मंत्र का रोज़ जाप करूँगा, आप कृपया करके उस व्यक्ति को सही कर दीजिए। इससे उस व्यक्ति में आपको अपने आप जो है बदलाव देखने को मिल जाएगा और वो जो है अपने आप सही होने लग जाएगा। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका विश्वास ही है। अगर आपका विश्वास है तो सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि हमने पहले भी एक उपाय बताया था और उन्होंने जब वो उपाय किया था, जो कि हमारे चैनल के सदस्य थे, तो वो उपाय भी कारगर हुआ था, उन्होंने खुद कमेंट करके बताया है। तो आप इसको भी कीजिए, ये भी कारगर होगा। और आप इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा, और कृपया करके इस वीडियो को आगे भी अन्य लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये प्रयोग देखने को मिले। देखिए, सभी ये चीज़ें जानते हैं लेकिन इनको इस तरीके से प्रयोग करना है वो नहीं जानते। हनुमान चालीसा सभी बोलते हैं लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हनुमान चालीसा में कितने सारे गुण भरे हुए हैं। अब आप जब ये वीडियो उन सभी को शेयर करोगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि जिस चीज़ को हम रोज़ पढ़ते हैं वो अपने आप में बहुत ही गुणवान चीज़ है। तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी परेशान व्यक्ति हैं, जिसको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें ये चीज़ मिल पाएगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें इस कार्य में सहयोग प्राप्त हो सके। कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके बेझिझक पूछ लीजिएगा। कोई भी अगर आपको और वीडियो चाहिए, कोई भी और उपाय पूछना है तो भी आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।